देखो क्वेश्चन नंबर 7, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हम लोग न्यू रेशियो खत्म कर चुके हैं, जिसमें 5 टाइप था। अब स्टार्ट होगा सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, कौन रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो स्टार्ट होगा। और सेक्रीफाइस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर एस के सिंह का बुक का। ठीक है, डॉक्टर एस के सिंह का बुक, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। और आज पहला टाइप हम लोग सीखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, जैसे न्यू रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, वैसे सेक्रीफाइस का भी फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सुन रहे बात? तो सेक्रीफाइस यानी त्याग करना, सेक्रीफाइस यानी त्याग करना। ठीक है, मान लो को पिता है, फादर, ठीक है, इसके 2 बेटे हैं ए और बी, और इसका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी है, पता चला इन दो बेटा, इस दोनों को पता चलता कि हम लोग 2 ही बेटे हैं, दोनों ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है दोनों बांट लेगा। ठीक है, मान लो 10 लाख बांट लिया। ठीक है, लेकिन अचानक पता चल रहा है कि इसके एक और बेटा है सी, पता चल रहा है कि सी भी एक बेटा है, तो फिर क्या करेगा, ये भी अपना हिस्सा मांगने लगेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, फिर हिस्सा मांगेगा तो किससे मांगेगा, तो मांगेगा इससे, लेकिन ये लोग तो बांट लिया है ना, तो फिर पता चलेगा फिर ये लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना हिस्सा से काट के देना पड़ेगा कि नहीं, ये एक नया पार्टनर की तरह, तो अपना हिस्सा से ही काट के दे रहा है ना। सेक्रीफाइस जो भी निकलता है वो ओल्ड पार्टनर का निकलता है। ठीक है, कौन पार्टनर का? ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस निकलेगा। ठीक है, अब जरूरी है कि देखना है हम लोग को कि कौन हिस्सा दिया कौन नहीं दिया। ठीक है, हम ये इसमें समझाने की कोशिश करें सेक्रीफाइस कौन करता है। सेक्रीफाइस करता है ओल्ड पार्टनर। ठीक है, सेक्रीफाइस करता है ओल्ड पार्टनर। तो उसमें जरूरी नहीं कि सभी साझेदार सेक्रीफाइस करें, कोई एक जन भी कर सकता है और दोनों भी कर सकते हैं, तीनों रहा तो तीनों भी कर सकता है। समझ रहे बात? क्वेश्चन नंबर 7 में सेक्रीफाइस निकालेंगे हम लोग, टाइप 1 बोल सकते हैं इसको। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? हाँ, ये जो केस 1 है, केस 1 को हम लोग 2 टाइप से निकालेंगे। ठीक है, ये मान लो केस 1 है, क्या है, केस 1, और केस 1 को हम लोग 2 टाइप 1, और फिर इधर क्या निकाल देंगे, टाइप 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन ओल्ड पार्टनर है, हाँ, एबीसी यही है ना, एबीसी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, लिखा है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड क्या लिखेंगे, सी। क्या है रेशियो बता तो, 4 3 2, मतलब नीचे क्या होगा, 9 होगा क्या? ठीक है, और न्यू पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर डी शेयर, डी का हिस्सा कितना है, 1/3। इतना ही इंफॉर्मेशन है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। देखो इतना इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, सेक्रीफाइस रेशियो। यदि न्यू रेशियो बोलता है तो कैसे निकालते हैं, लेट करके हम लोग मान सकते हैं, केस 1 करके, केस 1 वाला में लेट करके मानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, न्यू रेशियो आ जाता है। क्या आ जाता है, फिर न्यू रेशियो जब आ जाता है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तब फार्मूला पे निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? समझ रहे बात? तो समझ रहा, लेकिन सर न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो फिर न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइस इतना लंबा क्यों? सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोलेगा, और जब ये दोनों इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो ऐसे, ए सेक्रीफाइस, ठीक है, ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 4/9,
नया पार्टनर का हिस्सा क्या है? अच्छा, ऐसे कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है। चाहे हम न्यू रेशियो निकाल के सेक्रीफाइस निकाले और या तो फिर अभी मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाले, दोनों सूत्रों में आंसर यही आएगा, सेक्रीफाइस। समझ रहे बात? तो कैसे आता है देखिए, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई वाला केस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस निकाल रहे डायरेक्ट, ये आ गया। फिर किसका निकालेंगे? बी का सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड रेशियो 3/9, 1/3, 3/27। फिर सी का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे 1/3, 2/27। यही है ना? सबका नीचे 27 आ गया ना? बोलिए। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी एंड क्या लिखेंगे? सी। क्या दी? 4, 3, 2। ये आ गया। जब ये दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और सेक्रीफाइस निकालने बोलेगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम तो अभी फॉर्मूला से नहीं निकाल रहे, इसका भी तो फॉर्मूला है। ओल्ड रेशियो माइनस क्या है? न्यू रेशियो। लेकिन हम तो इस क्वेश्चन में तो ओल्ड दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तो न्यू तो नहीं दिया हुआ। लेकिन यदि हम न्यू रेशियो निकाल के फिर निकाले तो हमें न्यू रेशियो निकालना भी तो आता है ना? कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशियो ऑफ, फिर से वापस टाइप 1 ये क्लियर हो गया, इसमें आप टाइप 2 पे ध्यान देते हैं इसी का। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड क्या लिखेंगे? सी। 4:2:3, ठीक है। सबका नीचे क्या आ गया? 9, ठीक है। अब न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर बी डी से है, ठीक है। डी कैसे क्या है? 1/3। अब इस क्वेश्चन को हम क्या फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं कि सेक्रीफाइस आप कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो और क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो। ओल्ड मेरे पास दिया हुआ है, न्यू रेशियो मेरे पास नहीं दिया हुआ है। तो ये जब दो इंफॉर्मेशन रहता है तो इससे तो हम न्यू निकालना जानते हैं। न्यू निकालना कैसे निकालते थे? लेट मान लेते थे, टोटल प्रॉफिट ऑफ फार्म का टोटल प्रॉफिट क्या मान लेना है? 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस, यही इसका हिस्सा था 1/3, यही ना? इसके लिए कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया हम। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/3। अब यही वाला लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, ए न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो निकालने क्या करते थे? ये ओल्ड रेशियो से ये बचा हुआ हिस्सा का क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। 4/9 इंटू 2/3 है ना? 8/27। फिर बी का न्यू रेशियो निकाल लेंगे तो बी का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? ये बी का ओल्ड रेशियो, ये का है, ये बी का है, ये सी का। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/9 और 2/3 6/27। आ रहा है समझ में? फिर सी का है 2/9, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/27। अब न्यू रेशियो निकाल रहा है तो सबका निकलेगा, डी का भी क्या है? 1/3 है ना? इसके नीचे 27 ऐसा कौन सा डी से मल्टीप्लाई करेंगे जो 27 आएगा? 9 ना? 9/27 आ गया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड क्या रखेंगे? डी। तो सब कर नीचे देखो, इसका नीचे 27 यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ये निकल गया क्या? न्यू रेशियो। अब जब न्यू रेशियो निकल गया और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो सेक्रीफाइस हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस
रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला बोले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ए का सेक्रीफाइस पहले निकाल लेंगे, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है 4/9 और ए का न्यू रेशियो 8/27। एलसीएम लेंगे तो 27 ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 20 से डिवाइड 1 को 8 से गुना करेंगे, 8 4/27 ए का निकल गया। फिर बी का निकाल लेंगे, ठीक है। बी का ओल्ड रेशियो 3/9, बी का न्यू रेशियो 6/27। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3/27। फिर उसके बाद किसका निकाल लेंगे, सी का सेक्रीफाइस। तो सी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/9 और सी का न्यू रेशियो क्या है, ये देखो सी का न्यू रेशियो, ए का बी का डी का 4/27। एलसीएम लेंगे 27, इसको से डिवाइड करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे 6, इसको से डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2/27। यानी सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी एंड क्या लिखेंगे सी। देखो तो सेक्रीफाइस क्या है, इसके सबके नीचे तो इक्वल आ गया ना 27, 27, 4 इसके ऊपर में क्या है 3 और इसके में क्या है 2, आंसर हो गया। देखो तो यहाँ का सेक्रीफाइस और यहाँ का सेक्रीफाइस सेम टू सेम आया। हम पहले बोले थे इसमें हम लोग क्या किए, पहले न्यू रेशियो निकाल लिया फिर सेक्रीफाइस निकाले, और इसमें क्या किए डायरेक्ट सेक्रीफाइस निकाले। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी। जब ये दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है। क्लियर या डाउट? क्लियर है? सर लेकिन मेरा क्वेश्चन कॉपी कीजिए।